Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 of class 12. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला की, ठीक है, उसकी डेरिवेशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल डिवीजन को देखा था, उसकी डेरिवेशन देखी थी। ऊपर आई टैब में आपके पास लिंक उसका मौजूद होगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके लास्ट भी देखिएगा, सही है। और अगर देख चुके हैं तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन यूजिंग अ पॉइंट, ठीक है, इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो भाई ये हमारे पास एक लाइन सपोज कर लेते हैं कि ए बी की एक लाइन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ए एंड बी, सही है। ये जो ए हमारे पास पॉइंट है ये बराबर है x1, y1 के, और बी का पॉइंट स्टूडेंट्स बराबर है x2, y2 के, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक लाइन मौजूद है। अब जो हमारे पास डिवीजन हो रहा है यहाँ पे पॉइंट का, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे बेसिकली इस लाइन का डिवीजन कर रहा है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सपोज करें यहाँ पे हमने इसके 3 पोर्शंस बना दिए, 1 2 3, है ना, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन। अब इसी पोर्शन के मुताबिक मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट जो है वो गेट कर लिया, विच इज नॉन एज सी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ये जो पूरा डिस्टेंस आ रहा है, ये मैं डॉटेड लाइन से डिस्टेंस जो है वो लगा रहा हूँ, ये डिस्टेंस बेसिकली इस पॉइंट के बराबर है ना, इस डिस्टेंस के बराबर है, इन दो रेशोज़ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो C का पॉइंट है, ठीक है, ये 2:1 से डिवाइड कर रहा है, मगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सही है। ये किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 2:1 से, मगर ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे मौजूद नहीं है, ये पॉइंट इस लाइन के बाहर मौजूद है। और कितना दूर मौजूद है भाई, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को देखें, ठीक है, इस डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास इसके बराबर है, सही हो गया। तो आई होप आपने यहाँ पे बेसिक आइडिया इसका गेट कर लिया होगा। फॉर्मूला भी देख ही लेते लगे हाथ। तो भाई जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा वो होगा m x2, ठीक है, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। अगर इंटरनल वाला आपको याद हो तो वहाँ पे जस्ट यहाँ प्लस की साइन आ जाती थी, तो एक्सटर्नल में हमारे पास माइनस की साइन आएगी। सिमिलर वे में y का फॉर्मूला हो जाएगा m y2, है ना, फर्स्ट रेशो मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड पॉइंट माइनस सेकेंड रेशो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला तो है हमारे पास। अब इस फॉर्मूला की डेरिवेशन असल हमें देखनी है कि ये फॉर्मूला ड्राइव किस तरीके से होता है। तो इसकी डेरिवेशन की स्टार्ट लेते हैं भाई। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट्स बना लूँ अपने, ठीक है। इस बार मैं प्रॉपर डायग्राम जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया हमारे पास y एक्सिस की लाइन है, ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं x एक्सिस की, सही है, इस तरीके से। पिछली बार याद होगा थोड़ी वियर्ड सी डायग्राम बन रही थी, लेकिन इस बार अच्छी डायग्राम बनेगी भाई, सही है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, जिस लाइन को हम डिवाइड करेंगे। सपोज कर ले ये हमारे पास a, b की लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया a का और ये पॉइंट आ गया हमारे पास b का, सही हो गया स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास b का पॉइंट है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। x की बात कर, a की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है x1, और b की बात करें तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होगा y1, और सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है y2। अब हम कह रहे हैं कि भाई इस लाइन से इतना दूर हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट मौजूद है C, सही है। और ये C अगर हम x एक्सिस में देखें तो ये कितना दूर है भाई, ये x डिस्टेंस दूर है, और y में देखें मतलब y एक्सिस के अंदर देखा जाए तो भाई y एक्सिस के अंदर ये y डिस्टेंस दूर है, सही हो गया यहाँ तक। और ये जो हमारे पास रेशो आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, इस रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ से
अच्छा मैं यहाँ पे कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स को विजिबल हो। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेशो की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो है हमारे पास स्टूडेंट्स ये m के बराबर है, और ये जो हमारे पास बेसिकली रेशो आ रहा है, ठीक है, इस रेशो को हम क्या कर रहे हैं, n कह रहे हैं। तो ये दो रेशोज हमारे पास मौजूद हैं इसके, सही हो गया। तो किस तरीके से इसको मेजर किया जाएगा, इसकी ज़रा डेरिवेशन को हम यहाँ पे देखें। तो भाई यहाँ पर भी सिमिलर वे के अंदर हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनानी होगी विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे थीटा मौजूद होगा। सिमिलर वे के अंदर यहाँ पर भी एक लाइन बना दे भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये थीटा है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल हमारे पास हो गया 90 माइनस थीटा। सिमिलर वे में ये भी 90 माइनस थीटा। मतलब यहाँ जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस के अंदर एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके रेशोज़ भी हमारे क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए, सही है। तो अब रेशो की इक्वलिटी हमने बात पहले भी कर चुके हैं भाई, रेशोज़ अगर इक्वल होते हैं तो किस तरीके से वर्क किया जाता है, सही है। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स का तो हमें मालूम है कि सिमिलर होते हैं। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे इसी लाइन को एक्सटेंड करके इतना बना लूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लूँ भाई ताकि विजिबल हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ गई और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। एक ये ट्रायंगल है हमारा और एक ये वाला ट्रायंगल, सही हो गया स्टूडेंट्स। हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। मतलब ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं, सही है ना। एक ट्रायंगल हमारे पास छोटा सा इस तरीके से आ रहा है, सही है, और एक ट्रायंगल जो इसी से बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, सही है। ये हमारे पास बड़ा ट्रायंगल आ गया। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भाई, ये हमारे पास साइड है m, ये नीचे वाली साइड किसके बराबर होगी, देखिए ये पूरा x के बराबर है, ठीक है। और हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, यहाँ से लेके a पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हमें जो है वो डिस्टेंस चाहिए। तो हमें ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब x1 को माइनस करना होगा, तो x माइनस x1, सही हो गया। और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा y माइनस y1 के, ठीक है। सिमिलरली इस पे आए तो भाई ये तो हमारे पास n है जो हाइपोटेन्यूज है, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, x माइनस x2, ठीक है। सिमिलरली y हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y2 के बराबर। तो भाई इनके रेशोज़ की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम x एक्सिस की, x कोऑर्डिनेट की। तो फॉर x यहाँ हम लिखेंगे कि भाई m रेशो x माइनस x1 ये बराबर होगा n ओवर x माइनस x2 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो m इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल्स टू n इंटू एक्स माइनस x1, सही हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक मल्टीप्लाई करवा दे तो mx माइनस mx2 इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1, सही है स्टूडेंट्स। mx2 को उस तरफ ले जाए और nx को यहाँ पे लेकर आ जाए, तो mx माइनस nx इज इक्वल्स टू माइनस का बल्कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ रही है तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। mx2 मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस का nx1 ये मैंने बाद में मेंशन कर दिया, सही है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो भाई यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस n इंटू mx2 माइनस mx1। m माइनस n है स्टूडेंट्स, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू यहाँ से हमें हमारे पास आ जाएगी mx2 माइनस mx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, सही हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि भाई किस तरीके से हमने यहाँ पे वर्किंग की है, ठीक है। फर्दर अब बात करते हैं भाई y के लिए, सही है।
तो y के लिए सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ भाई, ये हमारे पास रिमूव होगा। अब हम बात कर रहे हैं भाई y एक्सिस y पॉइंट के लिए, तो फॉर y, अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, जब हमारे पास y की बात आ रही है, ठीक है, तो हम कौन सा रेशो की बात करेंगे, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई m रेशो मतलब हाइपोटेन्यूज रेशो परपेंडिकुलर मतलब m ओवर y माइनस 1 इक्वल्स टू n ओवर y माइनस y2। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास रेशो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते तो m इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू n इंटू वाई माइनस y1। फर्दर यहाँ आगे आप सॉल्व करेंगे तो भाई आपके पास वैल्यू आ जाएगी my माइनस my2 इज इक्वल्स टू ny माइनस ny1। ठीक है, अरेंज कर लें इन वैल्यूज़ को। तो स्टूडेंट्स my माइनस ny इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में my2 माइनस ny1। ठीक हो गया। y को यहाँ से कॉमन ले लें तो y इंटू m माइनस n इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होके आ चुके हैं। अब ज़रा मूव करते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। तो भाई यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन हो। स्टूडेंट्स में 2 पॉइंट्स गिवन है। एक है हमारे पास पॉइंट z, जिसमें कह रहा है z बराबर है 4,5 के, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है x का विच इज़ 7, -1। ठीक है, z and x are two given points and the point y divides the line segment zx externally in the ratio 4:3। सही है भाई। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। आपको y के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, y को हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारा y हो जाएगा x, y, ठीक है, और रेशो n जो है ये बराबर होगा हमारे पास 4:3 के। सही हो गया स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे पास x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले x की बात करेंगे तो इट विल बी m x2, माइनस की साइन आएगी क्योंकि अब हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल है ना भाई, एक्सटर्नल डिवीजन है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सही है, वैल्यूज़ को पुट कर दे तो m की जगह होगा 4, x2 हमारे पास स्टूडेंट 7 के बराबर है, -3 इंटू 4, ठीक है, x1 हमारे पास 4 था, डिवाइडेड बाय m माइनस n मतलब 4 माइनस 3, तो 4 7 28 और 3 4 12, तो 28 माइनस 12 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर 16 आता है, और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 ये तो 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 16। y की वैल्यू फाइंड आउट करते तो भाई y के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। m की वैल्यू है 4 और y2 है हमारे पास माइनस का 1, माइनस n है हमारे पास 3 इंटू y1 है आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। स्टूडेंट्स 4 इंटू -1 तो ये माइनस का 4 माइनस 3 5 से 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 तो 1 के बराबर होता है, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 19। तो भाई c जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y था, ये हो जाएगा 16, माइनस 19 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
तो यहाँ तक आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।